और मैं बार बार कहता हूं चौधरी साहिबान ने तो पूरा नौशताई दीवार उनके सामने रख दी। अफनान साहब, आप लोग पंजाब में क्या करने जा रहे हैं? जाहिर है ये जो मुलाकातें हो रही हैं आपके इत्तेहादी जा रहे हैं, आसिफ अली जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, बातचीत कर रहे हैं, किसी तौर से ही कर रहे हैं ना, तो क्या आप पंजाब में परवेज इलाही साहब से हाथ मिला रहे हैं? देखिए, हम लोगों की पहले भी आपको याद होगा परवेज इलाही साहब से बातचीत हुई थी, बल्कि दुआ खैर भी हो गई थी, मगर उसके बाद अनफॉर्चुनेटली वो उन्होंने जो है अभी उनका रीसेंट इंटरव्यू भी आया, उसमें उन्होंने अपना किसी के कहने पे अपना माइंड चेंज कर लिया। तो अब बातचीत करने में तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं है, और हम ये समझते हैं कि अगर हमारे पास नंबर पूरे होंगे तो ये हमारा हक बनता है कि हम पंजाब में भी हुकूमत बनाएं। उसके लिए जो तको-दो है वो हमारी जारी है, और हम ये समझते हैं कि जो हुकूमत अभी इस वक्त पंजाब में बैठी हुई है वो एक मतलब कि एक जुडिशल जो है वो उसकी वजह से आई है। नहीं, आप पंजाब में तहरीक-ए-एतमाद लाने की तैयारी में हैं? हम बिल्कुल तैयारी में है उसकी, और हम तमाम अपने ऑप्शंस के ऊपर जो है वो तो आप नंबर कैसे पूरे करने वाले हैं सर? और जो है नंबर गेम का तो सारा मामला है। देखिए, मैं इसके अंदर देखिए बहुत सारी डिफरेंट मामलात हैं जिसके ऊपर हम सोच रहे हैं। उसके अंदर जो है जब भी परवेज इलाही साहब से भी बात की जा सकती है इसमें जो तो अगर आपकी बात हो गई परवेज इलाही साहब से, तो अगर आपकी बात हो गई तो चीफ मिनिस्टर परवेज इलाही साहब ही रहेंगे या कोई और ऑप्शन भी होगी? देखिए, ये तो बहुत सारी चीज़ें बातचीत के अंदर डिस्कस है, वो तो मामले को हम देखेंगे कि किस तरह इवॉल्व हो रहा है। लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि मुस्लिम लीग नून जो है, हमारा ये राइट है कि हम वहाँ पे सब 2018 के बाद भी सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पंजाब की मुस्लिम लीग नून ही थी। ठीक। और हमसे क्या कहते हैं, इन्होंने कुछ लोगों को तोड़ा और फिर इंडिपेंडेंट को लेके इन्होंने पीटीआई को जो है वो ज़बरदस्ती एक बड़ी जमात बना दी है, मगर जो है वो अभी भी सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून ही है। और जहाँ तक बात रहेगी डिफॉल्ट की, इन्होंने कहा था कि अभी आपने शौकत तरीन साहब का बयान सुना। सर, अगर आपके मुज़ाकरात नहीं कामयाब होते परवेज इलाही साहब के साथ, अगर बातचीत नहीं आगे बढ़ती, फिर क्या ऑप्शन है आप लोगों के पास? क्योंकि फिलहाल लग तो नहीं रहा है उनके इंटरव्यू से भी। देखिए, ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर बहुत सारे मामला जो है वो इवॉल्व हो रहे होते हैं, उनको देखना होता है कि किस तरह मामला इवॉल्व करता है। हम कोई ना कोई तरीका कार निकाल ही लेंगे, हम इसके ऊपर लगे हुए हैं काम के ऊपर। मैं सिर्फ ये इकॉनमी के हिसाब से जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि जी मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, इनके अपने वजीर खजाना ने कहा कि मुल्क शौकत तरीन साहब ने कि डिफॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा। हमने $1 बिलियन की सकूक की पेमेंट थी वो हमने टाइम के ऊपर कर दी, और फिर जो है ये कह रहे हैं कि हम इलेक्शन कराओ, मुल्क बचाओ मुहिम शुरू करने लगे। तो भाई सर देखिए, मुल्क अगर खुदा ना ख्वास्ता अफनान साहब